अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब और मैंने उसके लिए 1 किलो दाल ली है, भिगो के रख ली थी मैंने सुबह सुबह 5 बजे तकरीबन जब मैं उठी थी तो मैंने भिगो के रख ली है दाल। और अभी 11 बजे का टाइम है और अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी बनाना। तो इसके लिए मैंने 2 किलो गोश्त लिया है और गोश्त मैंने अभी फ्रेश मंगवा लिया है ताकि मुझे कीमत का अंदाज़ा हो और मैं आपको बता सकूं कि इस पर कितना ख़र्चा आता है और इसमें कितने कबाब बनेंगे। तो 2 किलो मैंने गोश्त लिया है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं घर के लिए बना रही हूँ तो मैं गोश्त ज़्यादा डालूँगी, लेकिन आपने कारोबार करना है तो आप इसमें गोश्त इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दाल काफ़ी फूल गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है, वज़न भी काफ़ी इसका डबल हो गया है। तो दाल डाल दी है और इसमें मैं गोश्त डालूँगी। साफ मैंने धो लिया है, अभी मैंने मंगवाया है फ्रेश। 2 किलो मुझे 2200 रुपये का मिला है बोनलेस। और ये मैंने 2 किलो इसमें गोश्त डाल दिया और अब मैं सारे मसाले डालूँगी। ये बहुत ज़्यादा हमारे कबाब बन जाएंगे तो इसलिए मैं चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डालूँगी। और ये मैं घर के लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए, तो इसलिए आप ना अगर सेल करने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ये सारे मसाले डबल डाल दें। तो मैंने लहसुन डाल लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाल दिए हैं, 1.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और मैंने 4-5 इसमें सब्ज़ मिर्च इलायची डाल दिए हैं। और काली मिर्च मेरे पास थोड़ी सी थी साबित तो वो मैंने डाल दी है, लेकिन मैं पिसी हुई 1 चम्मच सब्ज़ में वो काली मिर्च डालूँगी क्योंकि मेरे पास साबित मेरे काली मिर्च नहीं थी। तो कुटा हुआ धनिया मैंने 2 चम्मच भर के डाल दिया है और मैंने इसमें मिर्ची 4-5 डाल दिए हैं और तेज़पात मैं 2 डाल रही हूँ इसमें। तो जावित्री मैंने 3-4 फूल इसमें डाल दिए हैं और 4-5 बड़ी इलायची डाल दिए हैं। और अब इसमें मैं पानी डालूँगी और फिर इसको रख दूँगी और दरमियान में मैं इसको चेक करती रहूँगी, लेकिन जब ये गल जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें मैं इसमें जितने भी मिसाले एक्स्ट्रा रह गए ना, अब इसका काम ख़त्म हो गया और इसको मैं साथ साथ इसमें निकालती रहूँगी। और इसमें नमी अभी है, थोड़ा थोड़ा पानी है, तो ये हम बिल्कुल ड्राई करेंगे, बिल्कुल भी इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जो गोश्त है ना, तो इसको हम इसमें बिल्कुल रेशा बनाएंगे। गोश्त भी बिल्कुल गल गया, लेकिन अभी भी इसमें बोटियां हैं, तो इसको बिल्कुल जो है ना सही से हम पीस लेंगे और साथ साथ इसका पानी भी खुश्क होता रहेगा। तो हम बाहर से लेते हैं तो हमारे कबाब जो है ना हमें बहुत महंगे मिल जाते हैं। मैं कैन एंड से लाई हूँ तो मुझे मिले हैं 7 पीस मुझे मिले हैं 440 रुपये के। और जो छोटा डब्बा था उसमें 7 पीस होते हैं और जो बड़ा था ना उसमें 18 पीस होते हैं, तो 1045 का वो मिला है मुझे। तो बहुत जो है ना महंगे मिलते हैं। और अभी देखिए दाल जो है 1 किलो मैंने ली है तो उसकी कीमत का मुझे नहीं पता, लेकिन 1 किलो का मैंने पैकेट डाला है, 250-300 रुपये का हो सकता है किलो हो। मैं जब चीज़ें लेती हूँ तो मुझे सारी इकट्ठे पे लेती हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि कितने की है। लेकिन 1 किलो दाल से ये मैं बना रही हूँ और आप ख़ुद देखेंगे कि कितने ज़्यादा इसके कबाब बन जाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग जो है ना आजकल के हालात में, महंगाई के इस दौर में हर कोई परेशान है। तो घर में जो ख़वातीन बैठी हुई है, हमारी बहनें घर में बैठी हुई है और वो कोई काम करना चाहती है, लेकिन उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा कि वो क्या काम करे। तो मेरे ख़्याल से कुकिंग सबसे आसान है हमारे लिए, क्योंकि हम तो वैसे भी कुकिंग करते रहते हैं सारा दिन। हम तकरीबन आधा दिन तो आधे से भी ज़्यादा हमारा किचन में गुजर जाता है। तो कुकिंग हमारे लिए ज़्यादा आसान है और हमें जो है ना ये करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हमें अगर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, सोच सोच के क्या करें क्या करें क्या करें, महंगाई है क्या करें, तो इससे बेहतर है कि हम कोई काम करें और ऐसा काम जो हमारे लिए भी आसान हो, हमारे लिए कोई मसला ना हो। बाहर अगर हम जॉब करना चाहें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने घर को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है और बाहर जाएंगे तो हम नहीं कर सकेंगे घर का फिर। तो उससे अच्छा है हम घर में बैठेंगे। और खाने पीने की चीज़ें जो है ना इसमें इतना ज़्यादा मुनाफा होता है कि आधे से भी ज़्यादा।
तो जब बाहर से हम चीज़ें लेते हैं और वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम अगर खुद घर में बनाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए तो हम बनाती हैं, अगर हम अपने पैसे कमाने के लिए भी बनाएं, थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे हम हाउस वाइफ के लिए काम घर के तो होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं काफ़ी। ऐसा नहीं है कि हम पार्क बैठे हुए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा-सा और भी टाइम निकाल कर ना हम थोड़ा-सा एक छोटा-सा कारोबार शुरू कर लें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और काफ़ी सारे लोग मैं देख रही हूँ, रोज़ कोई ना कोई जो है ना कहते हैं बहुत महंगाई है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये परेशानी है, बच्चों का ये नहीं है। तो इससे काम नहीं चलता, कोई सोचे और कोई काम शुरू करे। तो ये मैंने ना सारा जो है ना इसमें गोश्त सारा रेशा-रेशा हो गया, मसाले एक्स्ट्रा मैंने सारे निकाल लिए। ये धनिया और पुदीना है, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया और ये मिक्स करूँगी मैं। तो फिर इसके हम कबाब बनाएँगे। पतीले में ये बहुत ज़्यादा था, तो मेरा हाथ बहुत थक गया और मैंने इसको बड़े ताल में निकाल कर ना उसमें मैंने इसके जो है ना सही से गोश्त इसमें बिल्कुल मिक्स कर दिया, यकजान कर दिया। बिल्कुल ही जो है ना मैंने इसको कि इसमें ये ना हो कि गोश्त की बूटियाँ हों और कोई कबाब का आ रहा हो और उसके जो है ना पूरी-पूरी बूटियाँ ही आ रही हो। बिल्कुल मिक्स करना है इसको सही से अच्छी तरह। तो शुरू-शुरू में हम जब शुरू करेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं मुश्किल है, ये वो है, लेकिन मुश्किल नहीं है। हाउसवाइफ़ के लिए कुकिंग बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। थोड़ा-सा खर्चा आएगा और बाद में जो है ना जब आपको पैसे मिलेंगे तो ये जो थोड़ी-सी थकावट है ये भी बिल्कुल ही जो है ना उतर जाएगी आपकी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ़ कबाब ही बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत काम है। आप किसी बेकरी वाली से बात करें, आप उनको सेल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के बताएँ कि मैंने ये काम जो है ना कुकिंग शुरू की है। तो आप बना के फ्रिज में रख लें, पैकेट बना लें और रख दें और जिसको चाहिए हो तो आके ये आप अपने गेट के ऊपर या अपने दीवार बाहर कोई जो है ना लगा के कागज़ लगा के लिख सकते हैं कि हमारे घर में जो है ना ये चीज़ें मौजूद है, अगर किसी को चाहिए हो तो। तो लोग आएँगे आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना लोगों को पता चलेगा और वो आएँगे आपके पास। लेकिन शुरू में आपने जो है ना ये मैंने एक ढक्कन लिया है एक डब्बे का और उसमें मैंने एक शापर मैंने लिया हुआ है और उसकी मदद से मैं ये बना रही हूँ। ये बहुत आसान लगता है मुझे, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो शुरू-शुरू में आपने जो भी कुकिंग करना है, जो भी कोई भी कारोबार, कोई भी बिज़नेस आप करना चाहते हो तो शुरू में आपने जो है ना आपने कीमत कम रखनी होती है बाज़ार की निस्बत, मतलब जो चीज़ वहाँ से मिलती है तो आपने उतनी में नहीं भेजनी, वरना लोग नहीं आएँगे, कहेंगे हम वहाँ से क्यों नहीं लेते, क्या पता इनकी सही है भी कि नहीं, वो नहीं जो है ना लेंगे। तो आपने कीमत कम रखनी है और क्वालिटी अच्छी रखनी है। तो फिर जब आपके पास लोग ज़्यादा आना शुरू हो जाएँगे तो अब बेशक आप ना थोड़ा-सा कीमत थोड़ी-सी बढ़ा दें, लेकिन फिर भी बाज़ार से आप कीमत कम रखेंगे ताकि लोग आपके पास आते रहें। तो ये इतनी आसानी से हमारे जो है ना सारे कबाब काफ़ी सारे बन गए हैं हमारे। और खर्चा इसके ऊपर बहुत थोड़ा-सा आया था। मिसालें जो हमारे पास है वो हमारे पास वैसे भी मौजूद होते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हम मँगवाना चाहें भी तो भी एक ही दफ़ा मँगवा लेंगे और काफ़ी सारे जो है ना काफ़ी अरसे चल जाएँगे हमारे। तो ये मैंने सारे कबाब हमारे बन गए और शाम की चाय के साथ मैं इसके बना रही हूँ। अभी मैंने ये फ्रीज़ नहीं किए हैं कि कबाब सिर्फ़ बनाए हुए हैं और अभी एक अंडा लिया, फेंट लिया और उसमें मैं ये सारे कबाब जो है ना फ्राई करूँगी तेज़ आंच पे, क्योंकि ये तो बिल्कुल पके हुए हैं, कोई जो है ना नहीं है, बस सिर्फ़ फ्राई करना है इसको। तो ये हमारे तैयार हो जाएँगे और फिर मैंने सारे जो जितने भी कबाब थे वो सब मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं। और सुबह-सुबह जब मैं उठी हूँ तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले काम ये किया कि सारे कबाब मैंने निकाल लिए और वो मैंने पैक कर दिए हैं सारे। तो तकरीबन जो है खर्चा हमारा दाल का तो कीमत का मुझे 1 किलो दाल मैंने इसमें डाली है तो उसका मुझे नहीं पता, और गोश्त का 2200 रुपये का मैंने इसमें गोश्त डाला है। लेकिन आपने कारोबार करना है तो इतना ज़्यादा गोश्त नहीं डालना चाहिए। मैं घर के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा गोश्त डाला है। तो उसमें आप गोश्त कम डालेंगे। और ये मेरे बन गए हैं कबाब, काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा बन गए हैं। तो ये
ख़र्चा तकरीबन हमारा आया है ज़्यादा से ज़्यादा 3000 होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मसाले कर दें और साथ गोश्त और दाल, तो 3000 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन हमारे ये कबाब बन गए 4-5-6। मैंने इसको शाम को फ्राई किए थे और ये मेरे पास है 96 कबाब। 96 मतलब 100 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा हमारे कबाब बन गए हैं। इतने मतलब कम बजट में ना हमने काफ़ी सारे कबाब बना लिए। तो हम जब इसको सेल करेंगे तो इसका हमें आधे से भी ज़्यादा मुनाफ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा। तो शुरू-शुरू में जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको लगे मतलब आपको शुरू-शुरू में कम लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। आहिस्ता-आहिस्ता जब पता चलता है तो लोग आना ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं और आप फिर बाद में कारोबार इतना बढ़ जाता है कि फिर बंदा कहता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है और इतना ज़्यादा लोग ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन अब जब आपको पैसे मिलते हैं तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है और ये बहुत अच्छा और आसान काम है। हमें बाहर भी नहीं निकलना पड़ता, हमें घर में ही जो हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं चीज़ों से, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता। कुकिंग का हम बेशक कबाब बनाएं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ कबाब ही बनाएं, काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं आसानी से। और आप जो है ना इसको मैं डब्बी इसके लिए लेके आई हूँ। तो ये है मेरे पास, ये तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है तो मुझे 12 रुपए का एक डब्बा मिला। लेकिन थोड़े से दूसरे होते हैं डिस्पोजेबल, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होते, तो वो तकरीबन 3-4 रुपए का आपका मिल जाएगा। बेशक आप उसमें पैक करें, बेशक आप ज़िप बैग में पैक करें, फ्रिज में रख दें और जब किसी को चाहिए हो, जितनी चाहिए हो तो उतना आप दे दें। तो ये सारे इतनी खूबसूरत बन गए हमारे और हमने खूबसूरती पर भी तवज्जो देना है। तो शक्ल से भी चीज़ अच्छी लगनी चाहिए और जायका भी अच्छा हो तो लोग बार बार आएंगे और आपसे लेके जाएंगे, कबाब हो जो भी हो। तो आप जो है ना क्वालिटी अच्छी रखें और इंशाल्लाह ताला कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। इतने सारे हमारे बन गए हैं ये, और ये मैं सारे फ्रिज में रख दूँगी। हमारे सारे कबाब तैयार हो गए हैं और मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इससे भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।